हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो क्लास 12th के डॉट प्रोडक्ट पे आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। देखेंगे ये जो बोर्ड है, ये जो आपका सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है कि यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल टू नहीं है और वेक्टर बी की भी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल टू नहीं है, तो कर रहा है। और क्या दिया है कि दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल टू है। तो क्या दिखाना है कि सदिश ए और बी परस्पर लंब होंगे। परस्पर क्या होंगे? लंब होंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करने वाले, क्या कंसेप्ट इसमें हम लोग यूज करने वाले। यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो देखेंगे क्या दिया गया है, तो दिया गया उसके आधार पर हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पे? सिंस। क्या दिया गया है यहाँ पे? सिंस दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दिया गया है आपका। और उसे दिखाना है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे परस्पर परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने क्या है? तो परपेंडिकुलर दो वेक्टर क्या होता है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है आपका? जीरो होता है। अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम जीरो दिखा देंगे तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर होंगे ए बी वह दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? तो लंब हो जाएंगे। तो देखेंगे क्या करेंगे इसके लिए। क्या करने वाले हम लोग, एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट और यूज करने वाला है, ठीक है। अब जा बताया गया है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जो वैल्यू होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल टू होता है। तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकता हूँ। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग लाएंगे यहाँ से। देखें क्या करने वाले हैं। तो पहले मैं दोनों पक्षों को क्या होल स्क्वायर कर दूँ। दोनों का होल की स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बताया यहाँ से ये जो वेक्टर है इसको हम लोग दो डॉट के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका स्क्वायर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, ठीक है, वेक्टर बी के साथ। अब क्या होने वाला है यहाँ समझेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर एक डॉट वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा, ठीक है। और ये वेक्टर ए बी ए डॉट बी और फिर बी डॉट ए, चूँकि कम्पिटेटिव होता है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों मिलकर क्या देंगे? टू डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देंगे। और फिर प्लस वेक्टर बी का वेक्टर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे वही बात, तो यह इस ए का इसमें वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए, मतलब यहाँ माइनस यहाँ से क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट बी और फिर यहाँ से मिलेगा माइनस बी डॉट ए। तो चूंकि कम्पिटेटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगा आपका? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप समझ सकते हैं यहाँ से मैं क्या बता रहा हूँ। जब ए का इसमें बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी और फिर उसके बाद ये बी वाला इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट ए होगा। चूँकि कम्पिटेटिव होता है तो इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? इसी को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ माइनस ए डॉट बी। दोनों सेम होंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा टू ए बी। फिर बी में भी प्लस का यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी डॉट का क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होने वाला है, दोनों तरफ है तो ये इसे कैंसिल और इसे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा है आपका? तो यहाँ पे टू ए और वेक्टर डॉट बी हो गया और इसको फिर लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? अब टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। ये कितना हो गया आपका? तो फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सिंस आप जानते हैं कि फोर नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है तो इसलिए कौन जीरो होगा आपका? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो मैं यही बताया आपको कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब वेक्टर ए व आपका वेक्टर बी जो होंगे वो परस्पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये दिखा दिया गया है। देखेंगे इसको कई बार इसको कई बार क्या किया गया है? बोर्ड में पूछा गया है। इस प्रश्न को कई बार बोर्ड में पूछा गया है तो अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे वीडियो को पुश करके तो आपको अच्छी तरीके से आने वाला। बैक में जाकर वीडियो को देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आएगा आपको, ठीक है। एक बार रिविजन कर लेंगे मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट का यूज किया है, एक बार आप लोग देख लेंगे बैक में जाके, ठीक। तब तक के लिए फिर देखें दूसरा सवाल।
हम देखेंगे ये रहा आपका दूसरा सवाल। क्या है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश इस प्रकार से हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है और कह रहा है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो 4 हो, तो वेक्टर ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या करना है आपको ज्ञात करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा, इसको क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो कैसे क्या करना है बात को समझना है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे किस सवाल का यहाँ पे किस काम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, तो अभी बताया कॉन्सेप्ट क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद को समझते हैं यहाँ से, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है बताया गया था आपको, तो याद समझेंगे यहाँ से। या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी फिर ए माइनस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा आपका ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया सबको, मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट लेगा निकालने का आप लोग, तो ये का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया बताया गया क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का स्क्वायर फिर माइनस ए बी कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर 2ab। पिछले वीडियो में बता दिया कम्पिटिटिव होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आपको, वेक्टर ए बी डॉट के साथ और फिर माइनस वेक्टर बी ए डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ माइनस प्लस क्या आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ पे यह कम्पिटिटिव होता है तो इसको ए भी ले सकते हैं, तो 2 वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा बी और प्लस यहाँ पे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझते हैं हम लोग क्या क्या रहा जो दिया गया उस वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पे सिंस क्या दिया गया है, सिंस दिया गया है आपके पास सिंस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल क्या दिया गया, ए भी 2 दिया गया है एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के इसमें हम यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे यहाँ कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये ए डॉट बी कितना दिया गया है 4 और प्लस यहाँ देखेंगे वेक्टर बी का है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 8 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 0, तो 0 मिला दोनों का डिफरेंस, तो दिस प्लस क्या मिलेगा आपका कि वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी के क्या होगा आपका इक्वल टू या इसी को आपको फाइंड करना था, वेक्टर ए माइनस बी को ही क्या करना था आपको फाइंड करना था, तो ये निकल के आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है सोल्यूशन समझ रहे हो, तो अच्छे तरीके से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, कई बार सवाल क्या किया गया रिपीट किया गया बोर्ड में पूछा गया, तो इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका थर्ड सवाल क्या है। हाँ देखिएगा आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक्स वाई समतल और सदिश 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको समझना है किसका कोण ज्ञात करना है, तो एक्स वाई समतल आपका कोई आपका एक्स वाई समतल है, मान लेंगे कि आपका एक्स वाई समतल है, एक समतल है आपका ये प्लेन है आपका, ठीक है। तो इस समतल और ये सदिश दिया गया, ये सदिश के बीच का क्या करना है आपका निकालना है। तो मान लेंगे ये आपका यह वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका ये क्या है आपका, मानेंगे कि इसको डिनोट कर लें हम लोग वेक्टर ए से, तो क्या होगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसके बीच और ये एक्स वाई समतल बीच कितना एंगल फॉर्म हुआ इसको समझना है। तो बात को समझते हैं क्या करते हैं, तो आप लोग को हमेशा आपको पता है कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कैसे इसको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। एक्स वाई समतल और सदिश के बीच क्या एंगल निकालना है, तो हमेशा हमको कैसे करना है इस चीज़ को हमको क्या करना है समझना है, बात को कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक। तो आएंगे इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि जो समतल होता है प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है आपका, जैसे मान लेंगे कि आपका एक यह प्लेन है, एक समतल है आपका, एक समतल है, तो इसी पे आपका वेक्टर है या वेक्टर है, तो इस वेक्टर और प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा, ये वेक्टर है आपका ये, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसको क्या करना है हमको ज्ञात करना फाइंड करना है। तो क्या करना है इसके लिए सबसे पहले तो हमेशा आपका जो
समतल होता है, प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है या प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है यहाँ से ये, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है वो प्लेन का नॉर्मल कहलाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन का एक्स वाई समतल के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं यहाँ से। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है आपका है। पहले क्या करेंगे, इसके बीच का एंगल निकालेंगे। अब जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन है, इस समतल के साथ कितने कोण बनाएगा, 90 अंश का है। इस टोटल कितना बनाएगा आपका, 90 अंश का। तो 90 अंश में से इस एंगल को हटा देंगे तो ये जो आएगा वही आपका इस रेखा और इस समतल के बीच का कोण होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अब ये कौन सा प्लेन है आपका, एक्स वाई समतल है। कौन सा समतल है आपका, एक्स वाई समतल है। तो एक्स वाई समतल के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है आपको समझना है, यहाँ से एक्सिस के बीच में देखना है, यहाँ एक्सिस के बीच में समझना है। यह आपका अगर एक्स है या वाई है और ये आपका क्या है, जेड है। तो यह एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो जेड एक्सिस होता है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट कंपोनेंट वेक्टर होता है वह आपका के कैप होता है। क्या होता है आपका, के कैप होता है। तो इसका मतलब समझेंगे हम लोग। तो मान लेंगे कि आपका वेक्टर है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा आपका वो आपका क्या होगा, आपका के कैप होगा। तो उसको मान लेंगे हम लोग वो बी है आपका, क्या है आपका, बी है। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, के कैप। और या वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर सॉल्यूशन वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल निकालना तो बता दिया गया। क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या करेंगे, बी करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है ना, पहले निकालेंगे आप लोग। तो इसका डिफिनेशन जानते हो, पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर वेक्टर बी और फिर बीच के दोनों का एंगल, ये थीटा को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो डॉट ए बी का वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो बताया था ना, केवल क्या इधर मिल जाएगा, के वाला कोएफिशिएंट के ही मिलेगा और सब बाकी आपका जीरो हो जाएगा। तो के में के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको बताया ना कि इसके साथ ये के इंटू आई करेंगे तो 0, फिर के इंटू जे करेंगे तो 0, लेकिन के डॉट करेंगे के का तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताया गया था, अंडर रूट में क्या करना है आपको, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या आपका, तो 1 का स्क्वायर, मतलब आई का जे के का कोएफिशिएंट का वर्ग का हम अंडर रूट ले लेंगे तो आपका दे देगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे केवल के है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा। तो बात को समझेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, इसका स्क्वायर क्या मिलेगा आपका 4 4 4 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे cos थीटा। ये 9 का मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 9। 9 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 9 का मतलब क्या होगा आपका 3 होगा। तो cos थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस माइनस आपका क्या आने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस में वैल्यू को लेते हैं, आपको पता है दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया क्या आपका, अंडर रूट में 1/3। तो 1/3 आ गया यहाँ पे इसका वर्ग यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिलने वाला है, यहाँ से ये वैल्यू किस में होती है, तो cos 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से थीटा इक्वल कॉस में किसकी वैल्यू मिलने, तो थीटा इक्वल क्या निकल के आने वाला है, cos 1/3। cos इनवर्स क्या निकल के आने वाला आपका 1/3 निकल के आने वाला। अब मैं क्या करने वाला बात को समझेंगे। ठीक है, बात को समझना, ये थीटा निकल के आ गया, मतलब ये एंगल आपका थीटा है तो इसको निकालना है। यही आपका प्लेन और समतल के बीच का, प्लेन मतलब इस समतल और इस वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए ठीक है ना, वेक्टर इसलिए लिख लेंगे 2y, मतलब क्या है, एक्स वाई समतल व सदिश ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप के बीच का कोण, बीच का कोण। तो क्या आ जाएगा आपका, बीच का कोण बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। थीटा कितना आ गया आपका 90 और थीटा में क्या आ गया आपका, तो थीटा आ गया आपका cos इनवर्स 1/3 आ गया, cos इनवर्स 1/3 हो गया। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, यही आपका आंसर रहा। क्या रहा, तो एक्स वाई समतल और इसके बीच का जो एंगल आएगा कितना आएगा आपका, तो 90 माइनस और cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे सवालों को, बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बताएंगे। ये सारे यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के साथ साथ आपके BSc लेवल के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए इस चीज़ को सही से पढ़िए आप लोग और वीडियो को सही से देखिए और शेयर भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।